प्रोफेसर से का बाजार नियम। हमें क्लासिकल रोजगार सिद्धांत को पढ़ने के लिए या प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें प्रोफेसर जेबी से के बाजार के नियम का अवलोकन करना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ये से का बाजार नियम क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की एक आधारशिला है। तो प्रोफेसर जेबी से का बाजार नियम, प्रोफेसर जेबी से का बाजार नियम प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की आधारशिला है। इसी नियम से उसे बल और प्रेरणा मिलती है। वास्तव में से का नियम अर्थशास्त्र का मार्गदर्शक है, एक अर्थशास्त्र का मार्ग है। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी से द्वारा ये नियम प्रतिपादित किया गया था। इस नियम की मुख्य जो चीज़ थी, ये जो मुख्य बात थी वो थी, यह जो मुख्य नियम है वो ये है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सर्जित करती हैं, अर्थात पूर्ति सदैव अपनी मांग का सर्जन खुद करती हैं। सप्लाई ऑलवे क्रेडिट इट इज ओवन डिमांड। लॉर्ड किन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना की थी, जो हम बाद में देखेंगे। प्रोफेसर हेगन के अनुसार ये नियम प्रतिष्ठित रोजगार का एक स्तंभ है, केंद्र बिंदु है। जो नियम ये कहता है, से का नियम ये बताता है पूर्ति सदैव अपनी मांग का सर्जन करती हैं। से के अनुसार ये उत्पादन जिसके द्वारा वस्तुओं की बाजार उत्पन्न होता है। से के अनुसार ये उत्पादन, जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसका बाजार स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, अपना उसकी मांग हो जाएगी। प्रोफेसर से के इस नियम का समर्थन करने वाले जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उसमें प्रोफेसर रिकार्डो, जेएस मिल, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगू आदि कई अर्थशास्त्री थे जो उन्होंने इसका खुला समर्थन किया था। क्योंकि जो से के बाजार नियम थी, इसके अंदर जो उसकी बेस था, उसका आधारशिला थी, मान्यता थी, उसमें निहित जो तत्व थे वो इस प्रकार थे। पहला, उत्पादन ही वस्तु का बाजार यानी मांग है। जब उत्पादन हो जाएगा तो उसकी मांग स्वतः हो जाएगी। वस्तु विनिमय का आधार है। उस समय वस्तु विनिमय था, मुद्रा नहीं थी। वस्तु विनिमय का आधार है, अर्थात वस्तु एक दूसरे के विनिमय करने का आधार है। मुद्रा थी परंतु कम मात्रा में थी, सोना चांदी की जो थी। तीसरा, सामान्य बेरोजगारी और अति उत्पादन की असंभावना होती है। वो कहते हैं सामान्य बेरोजगारी होती है और अति उत्पादन असंभव होता है, परंतु ये वर्तमान परिस्थितियों में ठीक नहीं है। बचत विनियोग समानता थी। बचत और विनियोग में समानता होगी, आई बराबर एस होगा। तीसरा होगा तो ब्याज दर निर्धारक तत्व होता है। जो ब्याज दर उत्पादन के जो पूंजी यूज़ करेंगे उसके ऊपर जो ब्याज की दर है वो निर्धारक तत्व का कार्य करेगी। और अंतिम उसका था मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कार्य करता है। तो ये चीज़ें जो थी, जो से के आधारभूत तत्व थे, निहित तत्व थे, वो से की मान्यता थी। वो मान्यता हमारे क्लासिकल या प्रतिष्ठित सिद्धांत में थी। इसलिए प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का केंद्र बिंदु से को माना जाता है और ये से ही ली गई है। प्रोफेसर पिगू ने से के बाजार नियम को श्रम बाजार पर लागू किया था। प्रोफेसर से के जो बाजार नियम, इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण 4 मान्यताएं हैं, जो उसमें 4 निष्कर्ष निकलते हैं, महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला वो ये कहता है कि बाजार का विस्तार बहुत अधिक है, अतः स्वतः खपत हो जाएगी या मांग बढ़ जाएगी, मांग हो जाएगी, खपत हो जाएगी। दूसरा वही कहता है से मुक्त बाजार के नियम का समर्थन करता है, अर्थात खुला बाजार होना चाहिए, ओपन, किसी प्रकार का किसी हस्तक्षेप नहीं हो, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, या किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय या राज्य लेवल पर किसी प्रकार की बाध्यता या बंधन नहीं हो, खुला हो, मुक्त हो। तीसरा है से का विश्वास था कि समृद्धि अविभाज्य है। वास्तव में सत्य भी आज भी से का विश्वास था कि समृद्धि मतलब जब हम किसी देश किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करेगी कोई सरकार, वो चीज़ उसी दायरे में न रहकर उसके जो संबंधित जो अन्य तत्व हैं, सहायक जो क्रियाएँ होती है, उनसे भी उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो उनको भी एक समृद्धि का रास्ता मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल सत्य है कि से का जो विश्वास था, समृद्धि अविभाज्य है, समृद्धि को हम बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। अंतिम जो से की जो इसका जो महत्वपूर्ण तत्व था वो ये था, से ने कहा कि उत्पादन की अपेक्षा उपभोग पर अधिक जोर देना चाहिए। बिल्कुल सत्य भी है। जब हमारी आय है कि हम मार्केट में खर्च कर देंगे, जब हम मार्केट में खर्च करने उपभोग के लिए किसी वस्तु खरीदने के लिए जाएंगे तो उससे हमें उसकी मांग करेंगे, जब मांग करेंगे तो उस वस्तु का उत्पादन होगा, अर्थात हमें उत्पादन से की अपेक्षा उपभोग पर अधिक जोर देना चाहिए। और एक अच्छी सरकार का उद्देश्य भी यही होता है कि उपभोग को प्रेरित करें, लोगों को अधिक से अधिक मोटिवेट करें या प्रोत्साहित करें या प्रेरित करें कि वो अपनी आय का उपभोग करें, ताकि मार्केट में उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, तो स्वतः हो जाएगी। परंतु जो प्रोफेसर जेबी से का जो से का बाजार नियम है, 1930 की मंदी में ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। 1930 से लेकर
1930 की मंदी, जो विश्व मंदी हुई, उसके अंदर इस नियम की जो मान्यताएं धराशायी होने लगी, तो प्रोफेसर किन्स ने 1930 से लेकर 36 तक जो आंकड़े इकट्ठे किए और उन्होंने अपनी किताब लिखी सामान्य रोजगार का सिद्धांत, उसके अंदर उन्होंने इसकी खुली आलोचना की। और उस आलोचना में उन्होंने कुछ चीज़ें कही, वो इस प्रकार थी। पहली, जो प्रोफेसर जेबीसी की जो मान्यताएं वो अवास्तविक हैं। वो कैसी अवास्तविक मान्यताएं हैं जिनका कोई वास्तविकता से कोई टच नहीं करती है। दूसरा, पूर्ति स्वयं मांग पैदा नहीं करती, मतलब मार्केट के हिसाब से किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, मार्केट के हिसाब से होता है, जो वर्तमान में भी हो रहा है। और दीर्घकालीन साम्य होता है, अल्पकालीन नहीं होता है। दीर्घकालीन साम्य होता है, दीर्घकाल को देखकर, दीर्घकालीन साम्य होता है, दीर्घकालीन साम्य दिया गया है, जबकि अपन दीर्घकाल में कौन जिएगा ये हम नहीं कह सकते। दीर्घकाल में सब मर जाएंगे, तो हमें कैसे मालूम कि वो साम्य संतुलन हुआ या भी था, नहीं हुआ था। और तीसरा, अगला पॉइंट वो कह रहा है, सारी बचत का विनियोग होना जरूरी नहीं है। सारी बचत का विनियोग यानी खर्च करना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बचत हमारी जो परिपाटी है, जो मानव की प्रकृति है, वो इस प्रकार की है कि वो अपनी बचत को अपने फ्यूचर के लिए, अपने भावी प्लानिंग के लिए उनको बचा के रखता है और उनको यूज़ कर, जैसे बच्चे की शादी है, मकान बनाना है, वगैरह वगैरह कई प्रकार होते हैं, उनके लिए बचत करके रखता है। उसी प्रकार से उसकी जो मान्यता इस तरह से मुद्रा तटस्थ नहीं है। आप मुद्रा सिर्फ, उन्होंने कहा वस्तु विनिमय का आधार है, उन्होंने मुद्रा को तटस्थ कर दिया। मुद्रा तटस्थ नहीं है, क्योंकि मुद्रा का स्वयं का अपना एक मूल्य होता है। जैसे कि अभी हम अखबार पढ़ते होंगे, रोज़ देखते हैं कि $1 बराबर इतना रुपये है, या 1 पाउंड बराबर इतना रुपये है, अर्थात 1 रुपये की वैल्यू पाउंड में इतनी है, डॉलर में इतनी है, तो अर्थात उसका खुद का भी एक अपना मूल्य होता है। अगला, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता अर्ध रोजगार साम्य है। अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा तो लोगों को, जिनको रोजगार की आवश्यकता उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बिना सरकारी हस्तक्षेप थोड़ा होना चाहिए, मुक्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा सरकारी हस्तक्षेप होने से सभी लोगों को समानता रहेगी। अगला वो कहता है, मजदूरी कटौती से रोजगार नहीं बढ़ता। अगर मजदूरी कटौती करेंगे तो लोग रोजगार से बाहर हो जाएंगे, अर्थात वो अपना पूर्व की बचत का उपभोग करेंगे और रोजगार से उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था घर में चली जाएगी। अर्थात मजदूरी कटौती से रोजगार नहीं बढ़ाया जा सकता है। मजदूरी कटौती रोजगार का वैसे नहीं बढ़ा सकता। अर्थात अभिप्राय यह है कि रोजगार बढ़ाने के लिए हमें नई नई फर्में, कल कारखाने एवं नए नए संस्थान स्थापित करने होंगे, जिससे नए लोगों को रोजगार मिले, नया इन्वेस्टमेंट हो, इस पर होना चाहिए। अंतिम, प्रोफेसर किन्स ने यह कहा कि व्यापार चक्र में भी प्रोफेसर जेबीसी का नियम ज़्यादा कारगर नहीं है, कि जो व्यापार चक्र होता है वो हमारी अपनी मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करके बेचता है, या उन वस्तुओं को व्यापार करता है जिनकी वो न्यूनतम दर पर उत्पादन कर सकता है और अन्य देशों को बेचता है, और वो देश का आयात निर्यात भी इसी पर डिपेंड करता है। ये प्रोफेसर जेबीसी का जो नियम है, क्लासिकल अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का एक आधार स्तंभ है। थैंक यू दोस्तों।